गुरुजी आप कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? हम बाल योगी है नारायण। हमारा जैसा साधु मुनि लोग दूना पे ही दर्शन कर लेते हैं सब कुछ। यहीं पे सब कुछ दर्शन करवा देते हैं परम पिता ने। 10वां द्वार खुल जाए जब। शास्त्र साइंस का पिता है। सनातन भी है, चाहे अपना शास्त्र भी है, साइंस का पिता है। वो ज्ञान आगे आगे प्रवाहित करते जाया। आज भारत डिजिटल भारत हो जा रहे। ये जो कुंभ मेला है सतयुग से बढ़ते आ रहे। शुरू से सृष्टि का रचना हुई, जब से सागर मंथन हुआ पीछे, जहां जहां अमृत की बूंदे गिरे गया, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, सिंहस्थ, प्रयागराज, चारों जगहों में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और भगवान की सुमिरन करते ही आना चाहिए। सब कुछ ईश्वर इच्छा से चल रहे। शिव की कृपा है। शिव आज्ञा बगैर ना पत्ता हल्दा ना चीटी मर्द। और अपना ये शरीर, ये जो महान कल्याण हेतु कार्य बिना इच्छा थोड़ी चल रहे। शिव की लीला है। चित्ता शुद्धि होकर, अपना भक्ति होकर, क्योंकि नारायण भक्ति में शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा मानस को ऊर्जा मिलती है। अपना भजन सर, उस शिव नाम की रटना से, राम नाम की रटना से, उस कर्म में इतना भक्ति, उस नाम पर इतना भक्ति, अपना इंद्रियों को अपना वशीभूत कर कर, अपना मन अपना एक स्थिति रूप पर रखकर कर्म करने से जरूर जीवन में चमत्कार होती है। जो इच्छा है, जो कामनाएं हैं, जिस चीज को जीतना है, वो यहीं बैठे बैठे ही सिर्फ परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि से ही, गुरु महाराज की कृपा से ही, नित्य कर्म से, सतबुद्धि से। नारायण सतयुग में भगवान देवलोक में, राक्षस पाताल लोक में था, और ऋषि मुनि, ब्राह्मण देव और गौ माता की सेवा सब धरती पर विराज रहे थे। जय जयकार हो रही थी। वो रहता 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 आखिरी समय में वो नहीं हो पाया। सत चले गया सतयुग में। सतयुग से सत चले गई। भगवान श्री रामचंद्र को भी अवतार धार कर धरती पे आना पड़ी। पाताल से भी असुर जाति धरती पे आ लिया। त्रेता युग में राम जी भी वहीं धरती पे था और राक्षस रावण भी वहीं धरती पर था। राक्षस प्रवृत्ति है जिसका, वो रहता 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 उस आखिरी अंत में, त्रेता युग का अंत में, त्रेता युग से तप भी चले गया। त्रेता युग से तप भी चले गया। अरण्य, जंगल किनारे, नदी, चट्टान, पहाड़, ये सब छोड़ के महलों में भजन पूजा पाठ, मतलब तप चले गया वहां पे। ठीक उसी समय राम और रावण जैसा धरती पर था, वो आखिरी समय में वो भी नहीं हो पाए। आखिरी शुरुआत द्वापर युग का टाइम पे एक ही जगह, एक ही धरती, एक ही कुनबा में दे दिया परमात्मा ने। राम भी वहीं, रावण भी वहीं, मतलब पांचों पांडव भी वहीं हो गए, कौरव भी वहीं हो गया। अंत का समय पे यदुवंशी सूर्यवंशी का बीच में अपना दया मिट गई। दया चले गया, भाई भाई मारे गया। द्वापर युग से दया भी चले गया, भगवान भी। ये भी कोई परिस्थिति नहीं कलयुग का शुरुआत में। इसी मानस का चोला के अंदर इसी में राम भी आ गया, इसी में रावण भी आ गया। अपना पास दया, प्रेम, ममता आ गया तो राम जी का अपना ऊपर कृपा दृष्टि चल रही है। एक अपना ही को शरीर में क्रोध आ दोनों, गया, एक ही अपना शरीर में दोनों भाषा। अपना को क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, जलन आ गया, असूया हो गया, तो अपना शरीर के अंदर राक्षस का प्रवृत्ति चलने लग गई। इसीलिए इस कलयुग में सिर्फ ना तो किसी का पास सत रहे, ना तो किसी का पास तप, ना तो किसी का पास दया। यहाँ पे सिर्फ पुण्यदान का बची हुई जगह है ये। जितना पुण्यदान हो रहे उतना इस लोक का कल्याण हो रहे। जिस दिन ये पुण्यदान भी हट जाएगा, हटने में कोई कसर नहीं, सब कुछ हो गया। कलयुग का पूरा परमात्म दिखा रहे। कलयुग का तो सिर्फ नाम ही है। सब जनता जो दिखाना अपना मन मस्ती, अपना श्रद्धा से, अपना आस्था से, अपना हद से, अपना सीमा से, इन सारे सुविधाओं को, भोग विलासों को अपना ये एक अलकस बनाकर, अपना एक स्टेप बनाकर, एक
तो वो क्या कहता है, उपयोग रूप में एक कैच करके इनने अपने ही धर्म को अपन भ्रष्टाचार बना। रामायण और गीता पढ़ने से अपना जीवन के ऊपर कहीं 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 अपन महसूस कर सकते हैं, ये 1,84 योनि से अपन ये पिंड छुटकारा ले सकता है। इसी चक्कर में, इसी योनि में कभी नहीं फिरना चाहिए। जैसा गीता में भगवान कह चुके हैं, ये आत्मा ना मरता है ना पैदा होती है, आत्मा अनंत है, शरीर बार बार अपना चोला बदलते रहते। वाक्य भी जरूर सत्य है, वचन है ये। इस वचन का अपन भावार्थ भी लेना जरूरी है। फिर ये आत्मा कहाँ कहाँ भटकते इस चोला पे आई है, ये चोला मिलने का अर्थ भी क्या है। ये चोला मिले पीछे, जब ये 1,84 में इतना जीव जंतु, इतना देश में इतने जन दिख रहे, 150 करोड़ जनाबा दिख रहे, मतलब अपना जन्म को कोई अर्थ नहीं, कुछ तो अर्थ दे रखे हैं परमात्मा भी। अपना जन्म के अर्थ क्या है, उसके लिए संघर्ष करना, कोशिश करके, प्रयास करके अपना जन्म को सार्थकता करना भी अपने जीवन का धर्म बनता है। परोपकार ही परमो धर्म है। परों का उपकार करके अपने जीवन को सार्थकता करना जरूरी होता है। जीवों का हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। हर जीवी उस परमात्मा का रूप ही है, उसीलिए वही भगवान मत्स्य अवतार भी लेके आया है, वराह अवतार भी लेके आया है, कछुआ अवतार भी लेके आया है। कहने का अर्थ ये योनि जितना है, इनों में ये मानस की आत्मा भी घूम के फिर के इस चोला में आ चुकी है। इस चोला में आ चुकी है जो माता की कोख से धरती के कोख में आया, सब भजन करने के लिए। नारायण भजन करना अपना धर्म बनता है। इसीलिए शुरुआत में अपन को जब शुद्धि नहीं ऊहा परिपूर्ण नहीं हुआ, 5-6 साल तक अपन जीवन के आनंद लेता है। उसके बाद शायद अपना जीवन में ममता, मोह, त्याग, अहंकार, स्वार्थ, लोभ, लालच, मद, ये सब बढ़ के अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक पेड़ी का कहीं कहीं टहनी हो जाए, एक वृक्ष का जैसा, ऐसे अपना जीवन में कहीं कहीं टर्निंग पॉइंट आके अपना जो मेन मार्ग, जो असली मार्ग है, उस मार्ग से भटका देते हैं। क्योंकि जो सच्चाई से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, उसको धर्म संकट जरूर पहुंचेगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर की यही कृपा है, ये सब उनकी रची हुई सृष्टि का लीला है। ये वो अपनाने के लिए अपना सबने दूर कर देता है। गुरुजी एक सवाल है, किस विधि से, किस रीति से अपना जीवन इस समाज में किस रूप से चला रहे। सब कहते हैं कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जीवन उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन में शांति आ जाएगा। पढ़ने से नारायण कोई हजारों बार पढ़ चुके हैं, फिर क्या हो गया। पढ़ने से थोड़ी है, पढ़ने का थोड़ी नहीं है, वो अपना जीवन पर विश्लेषण करना भी है, उनको अमल भी करना है। आज जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में आपको दिव्य ज्ञानी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे। इस कड़ी में गुरुजी को हम आपके साथ लाइव कर रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा गुरुजी का। गुरुजी महादेव। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सभी भगत जगत जनार्दन को, श्रद्धालुओं को महाकुंभ पर्व में स्वागत सुस्वागत। इस अमृत स्नान करने के लिए हम सबको संदेश देता है, स्वागत करता है। ये महान समय में स्नान और सम्मिलित होकर पुनीत और भागीदार बने, सबके लिए ये सर्वोपरि है, कल्याणोपरि है। हमारा तरफ से आशीर्वाद भी है, संत सनातन से, साधु संगम से भी, नागा बाबा की तरफ से भी। सभी भगत जगत जरूर पहुंचना, अपना देशवासी जितना भी है। हमारा निरंजनी अखाड़ा की तरफ से भी, हमारा तरफ से भी स्वागत है। गुरुजी एक दर्शक का प्रश्न आया था कि साकार और निरंकार के विषय में कुछ बताइए। साकार निरंकार, ये तो बहुत गहराई शब्द, बड़ा शब्द। पहले अपन को अपना जीवन की तरीका, जीवन की विधि, अपन कहाँ विराज रहे, अपना स्थिति किस विधि से, किस रीति से अपना जीवन इस समाज में किस रूप से चला रहे। सब कहते हैं कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जीवन उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन में शांति आ जाएगा। पढ़ने से नारायण कोई हजारों बार पढ़ चुके हैं, फिर क्या हो गया। पढ़ने से थोड़ी है, पढ़ने का थोड़ी नहीं है, वो अपना जीवन पर विश्लेषण करना भी है, उनको अमल भी करना है, आचरण भी करना है। उनका भावार्थ क्या है, वो अपन को सीख जरूरी है। राम जी महाराज दशरथ का पुत्र होकर, अयोध्या का राजा प्रभु होकर,
सीतापति होकर फिर भी भगवान कब आया? कैसा? मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चले गए लेकिन वचन नहीं गई। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपना सकल कलाओं को निभाकर, 16 कलाओं को निभाकर, हर जीवी का सम्मान कर, हर ऋषि मुनि का सम्मान कर, गौ सेवा कर, विद्वान सेवा कर, ब्राह्मण सेवा कर, वो उच्च स्थिति में पहुंचकर और असुरों का वधा कर कर एक स्त्री का बदनामी से छुटकारा कर कर उसका स्त्री जाति का भी उच्च स्थिति ले आने के लिए जितना प्रयास जो किया है, वहीं से लोक कल्याण होकर भगवान कवाया गया। वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा जी भी अपन ऐसे ही रामायण और गीता पढ़ने से अपना जीवन के ऊपर कहीं 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 अपन महसूस कर सकते हैं। 1,84,00,000 योनि से अपन ये पिंड छुटकारा ले सकता है। इसी चक्कर में, इसी योनि में कभी नहीं फिरना चाहिए। जैसा गीता में भगवान कह चुके हैं, ये आत्मा ना मरता है ना पैदा होती है, आत्मा अनंत है, शरीर बार बार अपना चोला बदलते रहते। वाक्य भी जरूर सत्य है, वचन है ये। इस वचन का अपन भावार्थ भी लेना जरूरी है। फिर ये आत्मा कहाँ कहाँ भटकते इस चोला पे आई है, ये चोला मिलने का अर्थ भी क्या है? ये चोला मिले पीछे जब ये 1,84,00,000 में इतना जीव जंतु, इतना देश में इतने जन दिख रहे, 150 करोड़ जनाभा दिख रहे, मतलब अपना जन्म को कोई अर्थ नहीं, कुछ तो अर्थ दे रखे है परमात्मा भी। अपना जन्म के अर्थ क्या है, उसके लिए संघर्ष करना, कोशिश करके प्रयास करके अपना जन्म को सार्थकता करना भी अपने ही जीवन का धर्म बनता है। परोपकार ही परमो धर्म है। परों का उपकार करके अपने जीवन को सार्थकता करना जरूरी होता है। जीवों का हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। हर जीवी उस परमात्मा का रूप ही है, उसीलिए वही भगवान मत्स्य अवतार भी लेके आया है, वराह अवतार भी लेके आया है, कछुआ अवतार भी लेके आया है। कहने का अर्थ ये योनि जितना है, इनों में ये मानस की आत्मा भी घूम के फिर के इस चोला में आ चुकी है। इस चोला में आ चुकी है जो माता की कोख से धरती के कोख में आया, सब भजन करने के लिए। नारायण भजन करना अपना धर्म बनता है। इसीलिए शुरुआत में अपन को जब सोधी नहीं ऊहा परिपूर्ण नहीं हुआ, 5-6 साल तक अपन जीवन के आनंद लेता है। उसके बाद शायद अपना जीवन में ममता, मोह, त्याग, अहंकार, स्वार्थ, लोभ, लालच, मद, ये सब बढ़ के अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक पेड़ी का कहीं कहीं टहनी हो जाए, एक वृक्ष का जैसा, ऐसे अपना जीवन में कहीं कहीं टर्निंग पॉइंट आके अपना जो मेन मार्ग, जो असली मार्ग है, उस मार्ग से भटका देते हैं। क्योंकि जो सच्चाई से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, उसको धर्म संकट जरूर पहुंचेगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर की यही कृपा है, ये सब उनकी रची हुई सृष्टि का लीला है। ये वो अपनाने के लिए अपने सबने दूर कर देता है। गुरुजी एक भ्रष्टाचारी है, वो धनी होते जा रहा है, और जो दिन रात भक्ति में रहते हैं, पूजा करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। भगवान सबका सुन रहे हैं। नारायण सतयुग में भगवान देवलोक में, राक्षस पाताल लोक में था, और ऋषि मुनि, ब्राह्मण देव और गौ माता की सेवा सब धरती पर विराज रहे थे, जय जयकार हो रही थी। वो रहता आखिरी समय में वो नहीं हो पाया, सत चले गया। सतयुग में, सतयुग से सत चले गई। भगवान श्री रामचंद्र को भी अवतार धार कर धरती पे आना पड़ी, पाताल से भी असुर जाति धरती पे आ लिया। त्रेता युग में राम जी भी वहीं धरती पे था, और राक्षस रावण भी वहीं धरती पर था। राक्षस प्रवृत्ति है जिसका, वो रहता उस आखिरी अंत में, त्रेता युग का अंत में, त्रेता युग से तप भी चले गया, त्रेता युग से तप भी चले गया। अरण्य, जंगल किनारे, नदी, चट्टान, पहाड़, ये सब छोड़ के महलों में भजन पूजा पाठ, मतलब तप चले गया वहां पे। ठीक उसी समय राम और रावण जैसा धरती पर था, वो आखिरी समय में वो भी नहीं हो पाए। आखिरी शुरुआत द्वापर युग का टाइम पे
एक ही जगह, एक ही धरती, एक ही कुनबा में दे दिया परमात्मा ने। राम भी वहीं, रावण भी वहीं, मतलब पांचों पांडव भी वहीं हो गए, कौरव भी वहीं हो गया। अंत का समय पे यदुवंशी सूर्यवंशी का बीच में अपना दया मिट गई, दया चले गया, भाई भाई मारे गया। द्वापर युग से दया भी चले गया, भगवान भी। ये भी कोई परिस्थिति नहीं कलयुग का शुरुआत में, इसी मानस का चोला के अंदर, इसी में राम भी आ गया, इसी में रावण भी आ गया। अपना पास दया, प्रेम, ममता आ गया तो राम जी का अपना ऊपर कृपा दृष्टि चल रही है। एक ही शरीर में दोनों गया, अपना अपना को क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, जलन आ गया, असूया हो गया, तो अपना शरीर के अंदर राक्षस का प्रवृत्ति चलने लग गई। इसीलिए इस कलयुग में सिर्फ ना तो किसी का पास सतरे रहे, ना तो किसी का पास तप, ना तो किसी का पास दया। यहाँ पे सिर्फ पुण्यदान का बची हुई जगह है ये। जितना पुण्यदान हो रहे उतना इस लोक का कल्याण हो रहे। जिस दिन ये पुण्यदान भी हट जाएगा, हटने में कोई कसर नहीं, सब कुछ हो गया। कलयुग का पूरा परमात्म अधिकार है। कलयुग का तो सिर्फ नाम ही है। सब जनता जो दिखाना अपना मन मस्ती, अपना श्रद्धा से, अपना आस्था से, अपना हद से, अपना सीमा से, इन सारे सुविधाओं को, भोग विलासों को अपना ये एक अलकस बनाकर, अपना एक स्टेप बनाकर, एक वो क्या कहता है उपयोग रूप में एक कैच करके इनने अपने ही धर्म को अपन भ्रष्टाचार बना। जगत गुरु ने 15-16 शताब्दी में तो इसको रच रखे है। कैसा? पहले इसका यूं नहीं है कि साधु कभी है नहीं, साधु तो सतयुग से है। ये मनुस्मृति है जो मर्यादा और संस्कार को जन्म दे रखे है। अपना शरीर तो बाद में जन्मी है, सबसे पहले मर्यादा और अपना संस्कार जन्मी है, अपना संप्रदाय जन्मी है कि मानस रहना कैसा, जीना कैसा, बोलना कैसा, बैठना कैसा। ठीक है नहीं? आज का समय मानस का कोई रहना नहीं है, कोई रहना सहना नहीं, कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रीत नहीं। इसको नहीं इंसान कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। जिसके पास दया नहीं, धर्म नहीं, शर्म नहीं, भय नहीं, वो इंसान बिल्कुल नहीं। ये सब छूट गया। जैसा द्वापर के अंत में एक घोर अपराध बन गया, बड़ी सभा के बीच में द्रौपदी को खींच कर ले आया। अपना हिंदू धर्म में ही ये एक महान घोर अपराध है। ऐसा ही इस कलयुग में भी ऐसा ऐसा अनर्थ खूब हो रहे, जो कुछ मर्जी भी कह सकते हैं, सब कुछ मर्जी से भी। लेकिन जीवन अनमोल है नारायण, सबके लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और के लिए भी। यह अनमोल जीवन परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि से मिली हुई है। इस जीवन को अपन सदुपयोग रूप में चलना बहुत अच्छा है। किसी और का देख के द्वेष रूप में, किसी और ने देख के असूया रूप में, उसने देख के अपना बढ़ोतरी का रूप में, लालच रूप में, स्वार्थ रूप में, यहीं का यहीं अपना सब कर्म मिटे जाएंगे, पाप ही बढ़े जाएंगे, पुण्य का कोई नाका ही नहीं रहने का। क्यों? मानस तो ये एक पापी का पुतला है, गलतियों का पुतला है। ये अचानक अनजान ऑटोमेटिक गलती हो जाते हैं, इससे पाप हो जाते हैं इससे। लेकिन पुण्य कर्म सोच समझ के करना पड़ता है इसको। ब्राह्मण को बिठाकर, गौदान देकर, साधुदान देकर, गंगा स्नान कर कर फिर पुण्यदान करना पड़ता है, पूछताछ करके, सोच समझ करके। ऐसा क्यों? एक समय गांव में बैठकर, नगरियों में, आज से 30 साल पहले, जहां पर ये फोन का काम नहीं थी, सारे दिन अपना काम कर कर पिताजी घर में आता तो उनका 6 साल का बच्चा पिताजी को देखते सार पापा आ गया करके उसका ऊपर गोद में बग जाता। पुत्र को छाती पर लेकर, छाती पर अपना कदम पर रख के पुत्र का, वो पिता अपना सारे दिन करे हुए कष्ट मेहनत भी सब भूल जाता था, उस परिवार से आनंद लेता था। हाँ, बालक को खिला पिलाकर, अपना छाती पर लेटाकर, उसको ज्ञान की बातें सुनाकर, उसको लेटा के फिर वो लोग भोजन पाकर सोया करता। वही आज का समय फोन पकड़ा दे। हाँ, वही पिछले का टाइम पे जब ये फोन और वगैरह नहीं है, सारे मिलजुल कर भोजन पा लिया। वहीं पे माँ बाप भी, वहीं पे भाईचारा भी, वहीं पे साधु रिश्तेदार भी, सारे बंधु लोग भी, जितना अड़ोस पड़ोस लोग है
क्यों? ममता थी, जलन नहीं था। ये काफी प्राचीन बात भी नहीं है, आज से सिर्फ 30, 35, 40 साल पहले की बात है। सब रात का समय एक जगह, गांव का एक जगह में एक जगह मिलकर बैठे करता था। अपना एक दूसरे का बोल बतलाना, अच्छा बुरा पता चलता था, एक दूसरे का सहयोग भी लेता था, गरीबी को भी सहयोग देता था। एक इंसानियत स्पष्ट दिखे जाता थी। गुरुजी चमत्कार के विषय में कुछ बताइए। जैसे आप उस दिन बोले थे वीडियो में कि हम नागा सन्यासी लोग हैं, धुने पे दर्शन कर लेते हैं, तो कुछ इसके विषय में दो चार लाइन गुरुजी। यहाँ तो क्रियाक्रम है नारायण, ये साधु जीवन है, गुरु लोगों की कृपा है, ये परंपरा है, गुरु मंत्र की शक्ति है, ये गुरु चरणों की शक्ति है, ये गुरु सेवा से मिले हुए फल है। ये क्रियाक्रम चलता है, कर्म करे तो फल मिलता है, कर्म करने का अधिकार है, जब हमको फल आप मिल जाते हैं। दूना पे ही सब कुछ है, हम दूना पर बैठते हैं, नागा साधु है, दूने ऊपर हमारा काम है। सब कुछ भी जो भी है क्रियाक्रम है, जितना जनता आता है, जितना कल्याणकारी कर्म है, जो भी है, साधु बैठे हैं दूना के ऊपर। जितना सेवक आना, भगत जगत आना, श्रद्धालु आना, सब वहीं पहुंच जाते हैं। दूना पानी सिद्धों की वाणी, चार कहानी चार वाणी, अग्नि सूरज पवन पानी, सब कुछ यहीं पे। पंचभूतों का लीला है यहाँ पे। पृथ्वी मैया, आकाश देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इनका स्मरण करते हैं। आदि देव, देव देव, महादेव का पूजा करते हैं, उन्हीं का लीला है। पंचभूतेश्वर वही है, इन पांच भूतों को अपना आधीन में रखे हुए है। पांचमुखी परमेश्वर, 15 नयनों वाले, उन्हीं का आदर करता है। उन्हीं के ऊपर चढ़े हुए भस्मी ने हम अपना भस्मी धारते हैं अपने शरीर पर। अच्छा गुरुजी, चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? बिल्कुल, हर जीवन में, हर पल पर, हर विधि पर चित्त शुद्धि होकर, अपना भक्ति होकर, क्योंकि नारायण भक्ति में शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा मानस को ऊर्जा मिलती है। अपना भजन सर, उस शिव नाम की रटना से, राम नाम की रटना से, उस कर्म में इतना भक्ति, उस नाम पर इतना भक्ति, अपना इंद्रियों को अपना वशीभूत कर कर, अपना मन अपना एक स्थिति रूप पर रखकर कर्म करने से जरूर जीवन में चमत्कार होती है। जो इच्छा है, जो कामनाएं हैं, जिस चीज को जीतना है, वो यहीं बैठे बैठे ही सिर्फ परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि से ही, गुरु महाराज की कृपा से ही, नित्य कर्म से, सतबुद्धि से। गुरुजी सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों के बारे में कुछ बताइए। सिद्धियां क्यों नहीं होती है? नारायण धरती पे सब कुछ लीला है। अच्छा भी है तो उसके साथ बुरा है, सच्चा हो तो उसके साथ झूठ है, दैव होता तो उसके साथ दुष्ट है। ऐसे ही सिद्धियां भी उसी को होता है जो साधक है। साधक उसी को कहलाते हैं जो हर पल साधना करते रहता है। साधना होता है नित्य प्रति करने के लिए लगातार। नियम तो नियम होती है, क्रिया कर्म होती है। जैसा अपन बचपन में स्कूल जाया करते